हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ अपने सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये सूट मेरा इतना महंगा नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं खुद ही सिलूँगी और कटिंग भी खुद से ही करूँगी। तो कटिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसे। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने निशान वगैरह जो थे वो लगा लिए थे और अभी मैं कर रही हूँ अपने नेक की कटिंग। इसकी शेप दे लूँगी मैं पहले चॉक से, उसके बाद कटिंग करनी है। तो ये कटिंग और स्टिचिंग का जो काम है मेरा, वो मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ। मेरा मन होता है मैं तभी ये सब काम करती हूँ। तो ये मैं जस्ट अपने लिए ही पर्सनली सीख रही हूँ, क्योंकि सिलाई वगैरह बहुत महंगी है और नॉर्मल सूट के लिए इतनी सिलाई कौन देता रहे फिर शहरों में। तो इसलिए मैंने सोचा खुद से ही इतना आता हो तो बढ़िया रहता है। तो ये कमीज़ की जो कटिंग है वो मेरी हो चुकी है और इसके बाद मैं अब बाजू की कटिंग वगैरह कर लूँगी अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये शोल्डर की शेप देनी थी बाजू की, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो चाची ने निशान लगा दिया उस पर। तो बाजू की कटिंग भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो अब बारी है सलवार की। तो पहले हम सलवार का कपड़ा बिछा लेंगे और यहाँ पे मैंने ये पोंचे के हिसाब से निशान लगा दिया और फिर ये सलवार का घेर जितना हमें रखना है उस हिसाब से। तो सलवार की कटिंग वैसे काफ़ी इजी है। तो जितनी हमारी सलवार की लेंथ होती है उसी हिसाब से फिर कटिंग वगैरह का काम चलता है सब कुछ। तो यहाँ पे ये कपड़ा मैं काट लूँगी, क्योंकि इसको हम बाद में इसके साथ जॉइंट करेंगे दूसरे कपड़े के साथ। जो हमारे पोंचे के साइड में 2 सिलाइयाँ आती हैं, तो ये कपड़ा जोड़ेंगे, उसके बाद वो वैसी शेप आएगी। तो ये हमारे आसन वाली साइड है, इसमें हम ऊपर से सिलाई लगा के इसका आसन बनाएंगे और उसके बाद जो हमने वो कपड़ा कट करके रखा है उसको जोड़ेंगे। और अब इसी तरह हम दूसरी लेग की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसी कपड़े को हम दूसरे कपड़े के ऊपर रख के इसकी बराबर कटिंग कर लेंगे। वैसे अभी तक मैंने 7 से 8 सूट बना लिए हैं। 2 अपनी दादी के, एक मम्मी का सिला था और बाकी अपने सिले थे, एक और चाची का सिला था। तो मम्मी तो ऐसे मुझे देते नहीं है कपड़े सिलने को, बट वो पीठ पीछे जो मैंने अपनी सैलरी से सूट लिया था वो मैंने खुद से ही सिल के दे दिया था उनको बिना बताए। तो यहाँ पे अब मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो बेल्ट नॉर्मली 20 से 22 इंच तक की ही होती है। तो ये बेल्ट मैंने कट कर ली और यहाँ पे सीधे उल्टे का पता नहीं चलता मुझे, तो इसलिए निशान लगा रही हूँ। तो ये हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे पहले मैं अब सलवार बना लूँगी अपनी। तो इसके लिए पहले आसन जोड़ेंगे हम अपनी सलवार का। तो एक साइड का कर लिया है मैंने कंप्लीट और ऐसे ही जो दूसरी साइड का आसन है उसको भी मैं ऐसे ही अटैच कर लूँगी। तो आसन तो हो गए हैं कंप्लीट। अब उसके बाद बारी है ये जो कपड़ा मैंने कट किया था, इसको हम जोड़ लेंगे अपनी सलवार के साथ इस तरह से सेट करके इसको। तो अब ये पूरे में सिलाई लगानी है हमें। एक तो ब्लैक कपड़े पे सिलाई का पता भी नहीं चलता है कि लग रही है या नहीं लग रही।
तो ये सिलाई मैंने लगा ली है नीचे तक। तो अब इसी के जैसे दूसरी साइड भी कपड़ा मैं जोड़ लूँगी। तो ये जोड़ने का काम हो चुका है कंप्लीट और इस तरह से जो है वो दिखेगा हमारा पोंचा। इसको हम मिला देंगे तो ये बीच साइड में दोनों सिलाइयाँ आ जाएगी हमारे अगल बगल और ये नीचे आएगा पोंचा। तो ये इस टाइप से आएगी हमारी सलवार। तो आपको मैं एक बार उठ के भी दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये सलवार मेरी जुड़ चुकी है। तो अब बनाएंगे हम इसके आगे इसकी बेल्ट। तो ये है मेरी बेल्ट का कपड़ा। तो मैंने इसकी लंबाई जो थी वो 20 इंच रखी थी सिल के। तो एक साइड से इसको पूरा बंद कर देना है और दूसरी साइड से 1.5 इंच छोड़ देनी है ऊपर से जगह, क्योंकि उसको हम फोल्ड करके फिर वहाँ पे नाड़ा डालने के लिए जो है वो जगह बनाएंगे। तो बेल्ट को जो है वो मैंने अपनी जोड़ लिया है और कुछ इस तरह से आएगी ये। ये मेरी 20 इंच रखी थी मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नाड़ा डालने के लिए हम जगह बना लेंगे कुछ इस तरह से फोल्ड करके। ये हो चुकी है मेरी कंप्लीट बेल्ट। तो अब सलवार का जो कपड़ा है वो हम इस बेल्ट में अपनी एडजस्ट करके चौड़े डालेंगे उसमें। तो फ्रेंड्स, मैं गई थी नेक्स्ट डे चंबा और मेरे आने तक मम्मी ने इसकी ये चौड़े जो है वो डाल दी। बोलते मुझे देख के शौक़ चढ़ गया कि मेरे को सिलना है। तो फिर उन्होंने ये बना दी। तो अब मुझे बचा है इसके पोंचे बनाने का काम। तो पोंचे बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे ये कपड़ा काट लिया है 2, क्योंकि इसमें रखेंगे हम अपनी ये टिकन। तो पहले इसको सेट कर लेंगे हम। तो ये साइड में कपड़ा रहने देना है क्योंकि हमें इसको सलवार के साथ भी जोड़ना है। तो 1 इंच तक कपड़ा रहने देना है। तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारा कपड़ा टिकन के साथ जो है अटैच हो जाए। तो इसी तरह मैंने दूसरे पैर की भी टिकन वगैरह सेट कर ली थी। और उसके बाद हम सलवार का कपड़ा जो है वो अपना सीधा रखेंगे और इस टिकन के हिस्से को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। टिकन का जो कपड़ा है उसको हमने उल्टा करके रखना है। तो इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हम टिकन के बिल्कुल साथ में कपड़े के साथ। तो ये हो गया है मेरा कंप्लीट। तो अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब इसके बिल्कुल साइड कोने में हम मशीन का एक पैर छोड़ के सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी। तो नीचे का कपड़ा जो है उसको खींच के रखना है, क्योंकि फिर अगर सिलवटें आ गई तो हमारे पोंचे पे दिखेंगी वो। तो ये इस तरह का मैंने पोंचा बना दिया। और अब इस शेप के अंदर जो है वो हम डिज़ाइन बना लेंगे। मैंने ज़्यादा कुछ डिज़ाइन बनाया नहीं था, मैंने इसी तरह का डिज़ाइन बनाया क्योंकि ब्लैक कपड़े पे वैसे भी पता नहीं चलता डिज़ाइन का। तो मैंने ये सिंपल सा डिज़ाइन इसके ऊपर डाला। तो ये पोंचा हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आया है मेरा। तो सिलाई के लिए हाथ सीधा होना चाहिए, तभी मतलब हम सिलाई जो अच्छे से कर पाते हैं और सफाई आती है हमारे काम में। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 इंच पोंचा रखा है, जो कि थोड़ा मुझे छोटा हुआ था लेकिन पहनने के बाद अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पोंचे के ऊपर टिकन के ऊपर जो है वो 3 बार मैंने सिलाई दबाई थी, क्योंकि फिर नीचे से सिलाई निकलने का चांस रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पक्का काम करना पड़ता है थोड़ा। यहाँ से ये तिरछी शेप आती है हमारे पोंचे की।
तो अब इसको पूरा ऊपर तक मैंने ऐसे ही सिलाई लगा के जोड़ लेना है पूरा। गाइस इसको ऐसे रखना पड़ेगा गाइस। तो सलवार हो चुकी है मेरी कंप्लीट। तो इसके बाद अब मैं अपना कमीज़ जो है वो बनाऊंगी। तो कमीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, क्योंकि हम नेक से शुरुआत करते हैं अपने कमीज़ की। तो ये कपड़ा जो है हमने सीधा रखना है और इसके ऊपर हमने अपना कमीज़ जो है वो उल्टा करके रख देना है। तो ये है हमारे नेक की शेप। तो इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। जैसी हमारी नेक की शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसे पूरे में मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो उसके बाद हमारा जो ये बीच का कपड़ा हमने ऐड किया था उसको बीच से हम कट कर लेंगे और ये फोल्ड होके आएगा हमारा तरपाई के लिए कपड़ा। तो इसको भी हमने सिलाई लगानी है, लेकिन अंदर वाले कपड़े पे हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाहर वाले पे लगाएंगे तो फिर वो दिखेगी हमारे नेक पे। तो इससे कपड़ा सेट हो जाता है, तो इसलिए ये सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो सेम तरीके से जिस तरह मैंने अपने कमीज़ का आगे का नेक बनाया उसी तरह ये बैक साइड से भी बनाना है। तो सेम वैसे ही शेप देनी है इसे भी हमने। तो इसका भी बीच का कपड़ा हम इसी तरह से कट कर लेंगे और बाकी ये अंदर की तरफ फोल्ड होके आएगा तरपाई के लिए। तो ये कपड़ा ज़्यादा था तो हमें 1-1.5 इंच ही रखना है, क्योंकि जितना हमें फ़ोल्ड करना है तरपाई के लिए, बाकी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से फ़ोल्ड होगा ये तरपाई के लिए। फिर तो नेक हो चुका है कंप्लीट और अब बारी है इसके शोल्डर को जोड़ने की। तो यहाँ पे शोल्डर मैं जोड़ लूँगी इसके दोनों साइड से। तो ये इस तरह से जो है वो जुड़ चुके हैं। और एक बारी हमें अपने नेक की लंबाई भी देख लेनी है कि कितने इंच आई है। तो एक तरीका होता है जिसमें हम पहले फिटिंग दे लेते हैं कमीज़ की और बाजू की, उसके बाद जोड़ते हैं। बट ये मेरा मतलब इतना महंगा सूट नहीं था, तो इसमें मैंने पहले बाजू जोड़ ली, उसके बाद फिटिंग दी है। तो अब बाजू की फिटिंग देने से पहले हमें आगे से बाजू जो है वो बनानी पड़ती है प्रेस करके तरपाई के लिए। तो यहाँ पे कच्चा धागे से मैं ये ऐसे कर लूँगी जिससे ये हमारी प्रेस जो है वो बिगड़े ना। तो ये रही मेरी बाजू और अब देनी है इसको फिटिंग हमने। तो यहाँ पे शोल्डर की जो सिलाई है हमारी वो एक बराबर रखनी है नीचे ऊपर, वरना आगे पीछे हो जाता है कपड़ा। और ये मेरी कमर की फिटिंग, निशान मैंने पहले ही लगा लिए थे इसके। तो बाजू की लेंथ मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी, क्योंकि मैंने सोचा घर पे भी मैं बाद में फिर पहन लूँगी। तो इसकी फिटिंग मैंने दे दी है। तो इसके बाद इसको प्रेस करके तरपाई करके मैं पूरा रेडी कर लूँगी। पहले आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये मेरी फिटिंग आई है कुर्ते की। तो इसके बाद अब इसको प्रेस करनी है और तरपाई करनी है। तो ये रहा मेरा पूरा लुक सूट सिलने के बाद, कुछ इस तरह का लग रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा था मेरा सूट और कैसा सिला है मैंने।